ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 22 प्रेयर्स बाय कुंती देवी। कुंती महारानी की बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं चल रही हैं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। My respectful obeisances are unto you, O Lord, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower, who are always decorated with garlands of lotus flowers, whose glance is as cool as the lotus, and whose feet are engraved with lotuses. So Namah Pankaja Netraya Maline. Krishna wears lotus garland. And Namah Pankaja Netraya. Pankaja Netraya means whose eyes are lotus like lotus petal like eyes. और दूसरा अर्थ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नेत्राय whose glance is as cooling as the lotus flowers, जिनका जो ग्लैंस है दृष्टि है, जब भगवान कृष्ण दृष्टि ग्लैंस करते हैं देखते हैं अपने भक्तों को, so with loving affectionate glances he cools down the miserable situation of the heart. भक्त जो इस संसार में भौतिक संसार में स्पेशली जो भक्त हैं, तो जब अनेकों प्रकार के क्लेशों से संतप्त रहता है जिनका हृदय, और आध्यात्मिक संसार में भी ये शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण के विरह में जिनका हृदय संतप्त रहता है, पीड़ित रहता है। सो उस वो बर्निंग सेंसेशन ऑफ द हार्ट बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण के विरह में जो हृदय में बर्निंग सेंसेशन होता है, सो कृष्ण अपने मर्सीफुल ग्लैंस पंकज नेत्राया लोटस आईज, उससे जो आईज जो है लोटस की तरह बताया गया है, तो उससे जो ग्लैंस निकलता है वो हृदय तप्त हृदय को सांत्वना देता है, कूल कर देता है। पंकज अंगड़े the soles of whose feet are engraved with lotus flowers and who are therefore said to possess lotus feet. So इसलिए भगवान के चरण कमलों को लोटस फीट बोला जाता है। लोटस फीट इसलिए भी, चरण कमल इसलिए क्योंकि उनके चरण कमल वेरी सॉफ्ट लाइक लोटस पीटल, कमल के पंखुड़ी के सदृश है, बहुत ही सॉफ्ट एंड वेल फॉर्म्ड, वेरी अट्रैक्टिव टू वेरी अट्रैक्टिव टू सी, वेरी अट्रैक्टिव टू टेक शेल्टर ऑफ। भगवान के चरण कमल इतने सुंदर हैं कि उनका उनको देखना, दर्शन करना बहुत हृदय को आकर्षित करता है, और उन चरण कमलों का आश्रय लेना भी जो है आकर्षित करता है। और उनके जो सोल्स हैं, तलवे हैं, चरण कमल के तलवे रेडिस सोल्स, भगवान के कुछ अंग जो है नेचुरली बहुत रेडिस है, लालिमा युक्त है, जस्ट लाइक सोल्स ऑफ हिज फीट, उनके चरण कमल के तलवे एंड हाथों के जो है हथेली, लोटस फीट, लोटस हैंड एंड लोटस लिप्स, ये नेचुरली रेडिस रहते हैं। एंड हिज अंग और चरण कमल के तलवे में
लोटस फ्लावर का मार्क भी है। सोल्स ऑफ फीट आर engraved with लोटस फ्लावर्स। मीन्स भगवान के चरण कमलों का अगर आप एक मिनट आपको दर्शन कराते हैं। हाँ, सोल्स ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा। हाँ, ये आप दर्शन कर सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा's लोटस फीट contains लोटस फ्लावर। ये देख पा रहे हैं, बीच में है लोटस फ्लावर। बहुत सारे हैं ऐसे। लोटस फीट ऑफ कृष्णा इज वेरी enchanting। भगवान के चरण कमल बहुत ही आकर्षक है, मधुर दर्शन करना। ये आप देख सकते हैं, लेफ्ट लोटस फीट में अपर साइड में लोटस है, बाजू में चक्र है, एक छाता है, झंडी है, स्वास्तिक है, राइट में नीचे मत्स्य है, एक अर्ध चंद्र चांद है, और ये सब है अलग अलग सिंबल्स। हम जो अपने आप को भगवान क्लेम करते हैं ना, तो उनके लोटस फीट देखने का नीचे से, अगर ये सारे सिंबल्स हैं अवेलेबल, तब उनको भगवान एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखा है कोई भगवान के ऐसे चरण कमलों में ये सारे सिंबल्स हों? तो ये टेस्ट है, भगवान जो क्लेम करते हैं अपने आप, तो उनके चरण कमल इस प्रकार से होने चाहिए, इसी प्रकार से। So, since lotus feet. Okay, then. So here are some of the specific symbolical marks on the spiritual body of the personality of Godhead, which distinguishes his body from the bodies of all others. तो ये कुछ मार्क्स इस श्लोक में कुंती देवी बता रही, भगवान के चरण कमलों जो अन्य सभी जीवात्माओं के शरीर से भिन्न बनाते हैं भगवान। दे आर ऑल स्पेशल फीचर्स ऑफ द बॉडी ऑफ द लॉर्ड। भगवान के दिव्य शरीर के ये स्पेशल फीचर्स हैं, विशेष लक्षण है, जो केवल भगवान में ही पाए जाते हैं, विष्णु तत्व में पाए जाते हैं। The Lord may appear as one of us, but he is always distinct by his specific bodily features. भगवान जब प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, तो मनुष्य के समान प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। यहाँ तक कि अ, अपने भगवान के कुछ बहुत ही खास पार्षद होते हैं, वो एग्जैक्टली बॉडली फीचर्स में भगवान के जैसे ही दिखते हैं, बट स्टिल देयर इज डिफरेंस, फिर भी डिफरेंस होता है। जैसे लाइक उद्धव, उद्धव भी भगवान कृष्ण के समान ही दिखते थे, हूबहू उद्धव कृष्ण के जैसे ही दिखते थे। वो भी श्याम वर्ण के थे, उनके भी लोटस आईज, लोटस फीट, लोटस हैंड्स, एंड वेरी अट्रैक्टिव कर्ली हेयर्स, सारे फीचर्स। भगवान अपने ऐसे जो नित्य पार्षद होते हैं, बहुत खास वेरी इंटीमेट एसोसिएट्स, उनको अपने जैसे ही बॉडी फीचर दे देते हैं, so they also become very attractive। बॉडी फीचर्स के भी ऐसे होते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी also, he was very attractive young boy, 16 years old boy। as soon as he took birth, उनका भी बताया गया है, वो भी ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन थी, with lotus eyes, lotus feet, lotus hand, very attractive, uh, beautiful bodily features। Sukadeva Goswami, Narad Muni, and लॉर्ड उद्धव। जैसे उद्धव जब वृंदावन गए थे, तो दूर से जब गोपियों ने देखा, तो उनको ये कंफ्यूजन हो गया कि कृष्ण आ गए हैं। फिर दूर से मीन्स जब जैसे उन्होंने दर्शन किया, तो उनको लगा कृष्ण आ गए हैं, क्योंकि हूबहू कृष्ण के जैसे दिखते थे। लेकिन जब उद्धव का गोपियों के साथ आंख से आंख मिली,
Then gopis they could understand, no, he is not Krishna, ये कृष्ण नहीं. तब समझ पाए, because uh, Krishna's glancing is different than Uddhava's glance. कृष्ण गोपियों को जिस प्रकार से ग्लैंस करते थे, गोपियां इमीडिएटली समझ गई कि ये अलग प्रकार का ग्लैंसिंग. और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में नारायण और उनके एसोसिएट्स सब चतुर्भुजी रहते हैं, और नारायण के जैसे ही एग्जैक्टली दिखते हैं. स्पेशली जो सारूप में मुक्ति प्राप्त करते हैं, सारूप में मुक्ति का मतलब होता है भगवान नारायण के जैसे ही सुंदर शरीर प्राप्त करते हैं, बॉडली फीचर्स हर मायने में. कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि नारायण कौन है और उनका एसोसिएट कौन है. लेकिन एक स्पेशल फीचर होता है, कौस्तुभ मणि होती है, जो केवल भगवान के छाती में होती है. और श्रीवत्स का चिन्ह, लक्ष्मी, golden hairs on the chest of the body of the Lord. वो गोल्डन हेयर्स क्या होते हैं? वो श्रीमती लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी गोल्डन हेयर के रूप में भगवान के छाती में निवास करती है, और कौस्तुभा मणि होती है. तो ये दो डिफरेंस होते हैं, जिससे पता चलता है कि ये नारायण है और बाकी सब उनके एसोसिएट्स हैं. अदरवाइज को डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता. इस प्रकार से कुछ स्पेशल बॉडीली फीचर्स होते हैं भगवान के. Srimati Kunti claims herself unfit to see the Lord because of her being a woman. And this is claimed because women, Shudras, the laborer class, and the Dijbandhus, or the richer descendants of the higher three classes, are unfit by intelligence to understand transcendental subject matter concerning the spiritual name, fame, attributes, forms, etc. of the Supreme Absolute Truth. Such persons, although they are unfit to enter into the spiritual affairs of the Lord, can see him as the Archa Vigraha who descends to the material world just to distribute favors to the fallen souls, including the above-mentioned women, Shudras, and Dijbandhus. Because such fallen souls cannot see anything beyond matter, the Lord con- conden- condescends to enter into each and every one of the innumerable universes as the Garbhodakshaya Vishnu, who grows a lotus stem from the lotus-like depression in the center of his transcendental abdomen. And thus Brahma, the first living being in the universe, is born. And therefore the Lord is known as the Pankaj Nabhi, or Pankaj Nabh. The Pankaj Nabhi Lord accepts the Archa Vigraha, his transcendental form in different elements, namely a form within the mind, a form made of wood, a form made of earth, a form made of metal, a form made of jewel, a form made of paint, a form drawn on sand, etc. All such forms of the Lord are always decorated with garlands of lotus flowers, and there should be a soothing atmosphere in the temple of worship to attract the burning attention of the non-devotees, always engaged in material wranglings. The meditators worship a form within the mind. Therefore, the Lord is merciful even to the women, Shudras, and Dujbandhus, provided they agree to visit the temple of worship in different forms made for them. Such temple visitors are not idolaters, as alleged, alleged by some men with a poor fund of knowledge. All the great acharyas established such temples of worship in all places just to favor the less intelligent, and one should not pose himself as transcending the stage of temple worship while one is actually in the category of the Sudras and the women or less. One should begin to see the Lord from his lotus feet, gradually rising to the thighs, waist, chest, and face. One should not try to look at the face of the Lord without being accustomed to seeing the lotus feet of the Lord. Srimati Kunti, because of her being the aunt of the Lord, did not begin to see the Lord from the lotus feet because the Lord might feel ashamed. And thus Kunti Devi, just save a painful situation for the Lord, began to see the Lord just above his lotus feet, that is from the waist of the Lord, gradually rising to the face and then down to the lotus feet. In the round, everything there is in the orders. So, श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कुंती देवी, पिछले श्लोक में कुंती महारानी बोलती हैं इस बात को भगवान को
कि ततः परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चेम ही स्त्रियां। हे कृष्ण, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, यू कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय फूलिश ऑब्जर्वर और पर्सन्स हु हैव लेस इंटेलिजेंस। जो कम बुद्धिमान लोग हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, आप ऐसे मूर्ख, कम बुद्धिमान, कम बुद्धि रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा आप समझे नहीं जा सकते हैं। आप तो बड़े बड़े मुनि नाम, महात्मा, अमलात्मा नाम, जिनका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध है और जो भक्ति योग में लगे हैं, परमहंस हैं, उनके द्वारा ही जाने जाते हैं। तो भला मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ या देख सकती हूँ? मैं तो एक स्त्री हूँ। सो हालांकि कुंती महारानी अपने आप विनम्रता पूर्वक बोल रही है कि मैं स्त्री हूँ, इसलिए मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, मतलब समझ नहीं सकती हूँ, बिकॉज आई एम लेस इंटेलिजेंट। बट वी शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड कुंती देवी लाइक दिस। हमको कुंती महारानी को इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए। कुंती महारानी भले ही एक स्त्री स्त्री के शरीर में है, बट शी इज नॉट अ वुमेन। उनको एक स्त्री की तरह नहीं देखना चाहिए। हाँ, उसी प्रकार से कोई ये जो वैष्णव बन जाता है ना, शुद्ध वैष्णव हो जाता है, तो शूद्र के शरीर में हो तो उसको शूद्र नहीं देखना चाहिए। कोई शुद्ध भक्त है स्त्री के शरीर में, तो उसको स्त्री के रूप में नहीं देखना चाहिए। कोई जो है चंडाल के शरीर में, तो उस चंडाल के रूप में नहीं देखना चाहिए अगर शुद्ध भक्त बन जाता है। और कोई अन्य जाति है, अन्य प्रदेश से है, कोई अफ्रीका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, जापान से है, चाइना से है, और ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से है। हाँ, सो अगर वो शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर के शुद्ध भक्ति मार्ग में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाते हैं, तो उनको उस रूप में नहीं देखना चाहिए। बट जब जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपने आप को हमेशा इस प्रकार के एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन से आइडेंटिफाई करते हुए विनम्रता पूर्वक वह हमेशा विनम्र बने रहते हैं। जैसे लाइक नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत हरिदास ठाकुर अपने आप को तुच्छ समझते थे, केवल इस कारण से कि मैं म्लेच्छ यवन परिवार में जन्म लिया, मुस्लिम परिवार में मैंने जन्म लिया है। ये इस विचारधारा को जीवन पर्यंत रख के अपने आप को पतित मानते थे, और कभी कभी प्रयास नहीं किए कि जगन्नाथ मंदिर में जाकर के दर्शन करें, अपने आप को पतित समझने के कारण। इसी प्रकार से रूप सनातन गोस्वामी, हालांकि वो तो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन उनको किसी कारणवश मुस्लिम सरकार के अंडर नौकरी करना पड़ा, यानी एक मुस्लिम का नौकर बनना पड़ा। तो इसलिए वो अपने आप को भी मुस्लिम समझते थे, नीच जाति का समझते थे कि हमने जब अपनी जाति चेंज कर ली, हम ब्राह्मण नहीं रह गए, हम तो मुस्लिम बन गए, और इसलिए हम पतित हो गए हैं। तो वो भी हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब उनको दीक्षा मिली और वो गोस्वामी बन गए, महाप्रभु ने उनको गोस्वामी पद तक स्थित कर दिया। उसके बाद भी रूप सनातन गोस्वामी हमेशा अपने आप को सोचते थे कि हमने तो नीच संग किया है, नीच जाति, नीच संग, नीच कर्म, ऐसा किया है, ऐसा कुछ किया नहीं था उन्होंने। महापुरुष से मिलने के पूर्व भी दे वर ऑल वेरी एलिवेटेड सोल्स, नेवर एवर कमिटेड एनी सिंफुल एक्टिविटीज। लेकिन केवल नीच लोगों का संग करने के कारण वो बोले कि हम पतित हैं। हाँ, और इस विनम्रता को हमेशा धारण करके रखे हृदय में। तो ये पॉइंट ये है यहाँ पे, कई बार भक्त लोग ऐसा सोचते हैं, या उनको अ, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं अपने फॉल्ट्स को। बट द पॉइंट है कि जो शुद्ध वैष्णव हो जाते हैं ना, तो फॉल्ट ना होने पे भी अपने आप को फॉल्टी समझते हैं हमेशा। अपनी प्रीवियस जो कंडीशन है उसको भूलते नहीं, हमेशा याद रखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोले, एक लेक्चर में बोलते हैं अपने शिष्यों को कि नेवर एवर बिकम प्राउड ऑफ योर पोजीशन बीइंग अ डिवोटी। अभी आप अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हो और हर तरीके से कृष्ण की सेवा में लगे हो, तो कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर, भक्ति में आने के पहले आपकी क्या पोजीशन थी। तो हम में से ज्यादातर लोग, हम सब भक्ति में आने के पहले हम भी भौतिक कर्मों में ही तो लगे थे, लिप्त थे। कृष्ण को पूरी तरीके से भूल करके इस संसार के भौतिक भोग विलास और ऐश्वर्य, धन संपत्ति, नेम फेम, ये सब प्राप्त करने के चक्कर में ही तो हम थे। और शायद कुछ लोग अभी भी हैं, या कुछ लोग धीरे धीरे उससे निकल रहे हैं। हाँ, बट हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि दिस वॉज माई कंडीशन प्रीवियस कमिंग टू डिवोशन सर्विस। तो अगर जो भी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, अब मैं भले ही पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लग गया हूँ,
और पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ केवल कृष्ण को ही सेवा करने का। तो ये केवल केवल गुरु और कृष्ण के हित की कृपा से ये है। अदरवाइज माई पोजिशन इज लाइक दिस। सो कुंती महारानी के एग्जाम्पल से वी शुड लर्न दिस। हमको ये सीखना चाहिए। हाँ, ये भक्त जो होता है, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, अपने अनेकों बहुत सारे उनके अच्छे गुण होते हैं, दिव्य गुण होते हैं। उन सब को वो जो है देखते नहीं है, विचार नहीं करते, उनके अंदर कोई फॉल्ट नहीं होता है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश वो कभी ऐसी परिस्थिति में थे जिसमें अगर वो फॉल्ट भी नहीं होगा, केवल उसी को पकड़ के वो लोग विनम्रता अपने हृदय में रखते हैं। जैसे कुंती देवी जो है बोल रही हैं कि मैं तो स्त्री हूँ, और स्त्री तो कम बुद्धिमान होती हैं, वो भावुक होती हैं, वो जल्दी फिसल जाती हैं, जो है, तो इसलिए वो आपको कैसे समझ सकती हूँ मैं स्त्री होकर। इसलिए ये जो विनम्रता जब हृदय में आती है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे आध्यात्मिक प्रकृति का। क्योंकि देखिए, जैसे कुंती महारानी ने ये बोला कि कथम पश्येम ही स्त्रिया, हाउ कैन वी वुमेन नो यू परफेक्टली, कि मैं स्त्री हूँ तो मैं आपको कैसे देख सकती हूँ या समझ समझ सकती हूँ, दैट मीन्स मेरे लिए तो संभव ही नहीं है। तो लेट मी जस्ट ऑफर माय ओबेसेंसेस टू यू। हाँ, तो हे कृष्णा, कृष्णाय वासुदेवाय। तो ये पुकार है, हृदय से पुकार रहे हैं कृष्ण की कृपा के लिए कि माय डियर कृष्णा, अब आप कृपा करिए। मैं मेरे तरफ से तो मैं अयोग्य हूँ। हाँ, मैं स्त्री होने के कारण मैं तो अयोग्य हूँ, मेरे से तो हो नहीं सकता है। आप तो बड़े बड़े परमहंस के द्वारा समझे जाते हैं। तो मैं बस एक ही कार्य कर सकती हूँ, आपकी कृपा की याचना कर सकती हूँ। इसलिए जो इमीडिएटली ये जो श्लोक आया है, कथम पश्चिम स्त्रिय के बाद कृष्णाया, इट इज कमिंग फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। कृष्ण को बुला रहे हैं, हे कृष्णा, हे वासुदेवाय, हे वासुदेव, हे देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः मीन्स आई हैव नथिंग, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, मेरे पास और कोई योग्यता है ही नहीं कि मैं आपको समझ सकूं या आपका आपको जान सकूं, आपका दर्शन कर सकूं, आपको प्रसन्न कर सकूं, आपकी भक्ति कर सकूं। आई हैव नो क्वालिफिकेशन, आई कैन सिंपली ऑफर माई रिपीटेड ओबेसेंसेस टू योर लोटस फीट। नमो नमः। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। और फिर कृष्ण को कैसे दर्शन करना चाहिए, ये कुंती महारानी इस श्लोक में प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं, नमः पंकज नाभाया। हाँ, हे पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिने पंकज नेत्राय पंकजांग। तो जनरली प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमको भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं या दर्शन करते हैं तो उनके चरण कमलों से स्टार्ट करना चाहिए, और सबसे ज्यादा टाइम चरण कमलों का दर्शन करने में ही लगाना चाहिए। हाँ, ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही हम भगवान का दर्शन करने आते हैं तो सबसे पहला कार्य करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, गिर जाना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। कैसे? इन श्लोकों के माध्यम से बोलना चाहिए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ, मैं फिर से प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। नमो नमः मतलब दो बार, या रिपीटेड, नॉट जस्ट टू टाइम्स, रिपीटेड ओबेसेंसेस, ऑफरिंग ओबेसेंसेस, बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। किसको? कृष्ण को। किसको? वासुदेव को, वसुदेव के पुत्र को, देवकी के नंदन को, देवकी नंदन को, नंद गोप कुमार को मैं प्रणाम करती हूँ। गोविंदाय, गोविंद, गायों को आनंद प्रदान करने वाले गोविंद को मैं प्रणाम करती हूँ बारंबार। ये बोल करके फिर दर्शन करना प्रारंभ कर रहे हैं कुंती महारानी। बट कुंती महारानी क्योंकि बुआ है कृष्ण की, तो कृष्ण माइट फील एम्बेरेस्ड कि मेरी बुआ मेरे चरण कमलों को क्यों देख रही है। हाँ, उनको अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि कृष्ण अभी तो लीला में है। तो हालांकि कुंती महारानी जानती हैं, बोल चुकी हैं, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, युवर आदि पुरुष, ईश्वर प्रकृति परम। आप ईश्वर हैं, प्रकृति के परे हैं। बट स्टिल बिकॉज कृष्ण इज एक्टिंग लाइक हर नेफ्यू। सो कुंती महारानी समझ गई कि भगवान को ऑकवर्ड सिचुएशन में क्यों डालना, भगवान को हाँ तकलीफ क्यों देना, क्योंकि उनके चरण कमलों को देखेंगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कुंती महारानी उनके वेस्ट से दर्शन करना प्रारंभ कर रही हैं। सबसे पहले वेस्ट कमल नाभ, उनके नाभि को प्रणाम कर रही हैं। फिर और ऊपर जाते हुए वक्ष छाती पे जाते हुए पंकज मालिने,
गले में पंकज मालिनी, गार्लेंड, लोटस गार्लेंड भगवान पहने हुए हैं सुंदर। फिर और ऊपर जाते तो लोटस फेस, पंकज नेत्राया का दर्शन करती हैं। तो ये करने के पश्चात फिर फाइनली जा करके चरण कमलों को प्रणाम भी कर देती हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि राउंड में देखा जाए तो वो यही सीक्वेंस है वास्तव में। सो हमको स्टार्ट करना है, नमः पंकज पंकजांग रहे। हाँ, नमः, नमः पंकज अंग रहे, लोटस फीट, चरण कमल। फिर हाँ, तो ये दर्शन की विधि है कि भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए, तलवे से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, जैसे कृष्णा इज सो मर्सीफुल, बाकी भगवान और कोई इतने दयालु नहीं है। राम भगवान का दर्शन करने चाहिए, तलवे नहीं दिखाएंगे आपको, और नारायण भी तलवे नहीं दिखाते हैं, कोई भी अपना तलवा नहीं दिखाता है। कृष्णा इज सो मर्सीफुल कि बोलते हैं मेरे भक्त लोग इतने तत्पर हैं, मेरे चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लेना चाहते हैं। और कई प्रार्थनाओं में भक्त तो भगवान को ये प्रार्थना करते हैं कि आपके चरण कमलों के तलवे के नीचे हमको आश्रय दे दीजिए। और भगवान के जो तलवे हैं, सोल्स ऑफ हिज फीट, और नेक्टर प्रोड्यूसिंग, वहां से नेक्टर निकलता है। हाँ, जो गाय हैं वो भगवान के तलवों को चाटती हैं, जो पशु पक्षी हैं तलवे की तरफ जाके चिपकते हैं, और सारे भक्त भगवान के तलवे के नीचे ही रहना चाहते हैं। आई नंद तनुज किंकरम पतितम भव सागरे। हाँ, हाँ, कृपया तब पाद पंकज रजः, हाँ, धूलि सदृशम विचिंतया, कि आपके चरण कमलों के जो तलवे हैं उसका एक डस्ट पार्टिकल बना लीजिए। ये भक्त लोग की प्रार्थना करते हैं। तो कृष्णा इज सो मर्सीफुल, इतने दयालु हैं कि देखिए ऐसे खड़े रहते हैं तो उनका एक पैर का तलवार दिखता रहता है स्पष्ट। सो वी शुड बिगिन सीइंग लॉर्ड कृष्णा's लोटस फीट फ्रॉम सोल्स ऑफ हिज लोटस फीट। आपको दर्शन कराते हैं लोटस फीट ऑफ राधा माधव का दर्शन कराते हैं। हम मायापुर में थे, एवरीडे, सो वंडरफुल दर्शन ऑफ राधा माधव लोटस फीट। तो तलवे देख पा रहे हैं, रेडिस लोटस फीट राधा माधव के। या पूरा परफेक्ट तरीके से कृष्ण के तलवे का दर्शन अगर करना चाहता है कोई, तो उनको जो है सामने से नहीं, थोड़ा साइड में जाके देखना पड़ेगा। बट स्टिल वी कैन सी रेडिस सोल्स ऑफ द लोटस फीट ऑफ श्री श्री राधा माधव। तो ये भगवान के चरण कमलों का दर्शन कॉन्स्टेंटली करना चाहिए, और प्रार्थना करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों का दर्शन जो है बहुत पावरफुल है। आप में से कितने भक्त हैं को बड़ा आनंद मिलता है कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करके? हाँ, जस्ट बाय सीइंग द लोटस फीट ऑफ कृष्ण, वन इज इमर्स्ड। हाँ, ये देखिए, ये लोटस फीट, यहाँ पे भगवान के तल में बड़े स्पष्ट दिख रहे हैं। सो इसलिए कृष्ण जो है वो बहुत ही परम दयालु भगवान है, जो अपने खुल के अपने लोटस फीट का दर्शन कराते हैं विदाउट हेजिटेशन। जस्ट सी, वेरी नाइस ब्यूटीफुल लोटस फीट ऑफ कृष्ण, वेरी मर्सीफुल। एंड ही अलाउज हिज डिवोटीज, अपने भक्तों को अलाउ करते हैं, आओ तुलसी चंदन लगाते हैं। देखिए ये लोटस फीट पे कितने सारे तुलसी चंदन लगे हुए हैं। हालांकि कभी कभी हेड पुजारी लोग भड़क जाते हैं। हमारे ऑल्टर में हम जब सेवा करते हैं, 10-12 पुजारी सेवा करते हैं, तो सबका इच्छा रहता है कि तुलसी चंदन जाके लगा दे भगवान के चरण कमल में। भगवान तो बड़े खुश होते हैं कि आओ लगाओ लगाओ, जितना है 8, 10, 15, 20 भर दो, जो लेकिन जो हेड पुजारी है थोड़ा नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं अरे एक दो ही बस लगे रहने दो। उनका भी पॉइंट सही है, क्योंकि बाहर से भक्त लोग दर्शन भी करने आएंगे ना, तो भगवान का लोटस फीट क्लियर दिखना चाहिए ना। तो इसलिए फिर फाइनली फिर ये रिजोल्यूशन पास किया गया कि भक्तों की इच्छा भी पूर्ति हो जाए और भगवान के चरण कमल भी अच्छे से दिखें। तो बोले कि जो छोटे डीटीज हैं, छोटे कृष्ण हैं, उत्सव विग्रह, उनके लोटस फीट में लगाओ ना आप। हाँ, राधा रासबिहारी, बड़े विग्रह के लोटस फीट को छोड़ दो। बाकी भक्त लोग बाहर से इतने लोग आएंगे ना दर्शन करने के लिए, वो तो बेचारे अंदर आ नहीं सकते हैं, वो तो लगा नहीं सकते तुलसी चंदन, तो उनको दर्शन तो करने दो अच्छे से। एनीवे द पॉइंट इज, कृष्ण इतने दयालु हैं कि अपने चरण कमलों को पूरा हाँ, पसार देते हैं, बोलते हैं लो,
इसमें तुलसी चंदन लगाओ, अर्पण करो, श्रृंगार करो और दर्शन करो, और बिंदास रहो, आनंद में रहो। सो चरण कमल से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। फिर उनके घुटने का दर्शन करना चाहिए। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ना चाहिए, भगवान के जंघा, भगवान का फिर वेस्ट, फिर लोटस, जो कमर पे जो बांधते हैं भगवान, उसका दर्शन करना चाहिए। फिर लोटस नेवल का दर्शन करना चाहिए। ये आपको मैं रिकमेंड करूंगा, अभी समय नहीं है तो हम लोग ज्यादा वर्णन नहीं कर पाएंगे। थर्ड कैंटो भागवतम पढ़िए, तो भगवान के एक एक अंग का दर्शन करते वक्त क्या ध्यान करना चाहिए ये भी वर्णन किया गया है। लोटस फीट का दर्शन करते वक्त, घुटनों का दर्शन करते वक्त, जंघा का दर्शन करते वक्त, हिज हिप्स एंड देन हिज लोटस नेवल का दर्शन करते वक्त, फिर उनके जो है छाती का दर्शन करते वक्त, फिर उनके लोटस हैंड्स का दर्शन करते वक्त, फिर गले का दर्शन करते वक्त, फिर फेस का दर्शन करते वक्त। और फेस में भी पहले किसका दर्शन करना है? माथे का, है ना। जब हम गले के बाद ऊपर बढ़ते हैं तो डायरेक्टली लोटस लिप्स का दर्शन नहीं करना चाहिए। पहले फेस का दर्शन करना चाहिए, और उसमें फिर सबसे पहले ऊपर माथे का दर्शन करके लोटस आईज, फिर नोज, फिर चीक्स, एंड देन फाइनली एट द एंड लोटस लिप्स, which are the reserved property of only of gopis. So that वो जो है highest है. So one should not look at the face of Lord Krishna immediately, suddenly. First of all, we should take shelter of Krishna's lotus feet and then proceed ahead. ओके। तो यहाँ पे बहुत सुंदर विग्रह। तो फॉर लेस इंटेलिजेंट, तो ये जो भगवान का विग्रह का जो मेडिटेशन है, तो ये परमहंस लोग हैं, उन्हीं नाम है, अमलात्म नाम है, वो अपने हृदय में करते हैं। तो भगवान का स्वरूप जो है प्रकट किया जा सकता है हृदय में भी, इन मेडिटेशन। बट दोज हु आर लेस इंटेलिजेंट, लाइक शूद्रस, वुमेन एंड द्विजबंधु, तो उनके लिए अर्चा विग्रह के रूप में भी भगवान आते हैं। तो हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं, है ना, नॉट जस्ट वुमेन। कुंती देवी तो स्त्री है तो बोल रही है ऐसा, बट कलयुग में बोला गया है कलो शूद्र संभवा, इन कलयुग एवरी वन इज अ शूद्र। तो कलयुग में हर कोई शूद्र है। तो इसलिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्षा विग्रह का आश्रय, इसलिए प्रभुपाद जी टेम्पल वर्शिप चालू किए हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्यक्ति को जो है विग्रहों का आश्रय लेना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए, आरती अटेंड करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका परिक्रमा करना चाहिए, उनके लिए ऑफरिंग लाना चाहिए। तो ये सब किसके लिए है? ये मस्ट है। ये ऑप्शनल नहीं है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि हरिनाम है वो केवलम, यस हरिनाम है वो केवलम है, बट फॉर दोज who are still engrossed in modes of ignorance and passion, जैसे शूद्र है, वुमेन, शूद्रस एंड द्विज, वी ऑल फॉल इन कैटेगरी, आइदर ऑफ दिस कैटेगरी। इन सब के सब कलयुग में हम सब के सब इन तीन में से कोई एक कैटेगरी में हम रहते हैं। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम रेगुलर बेसिस पे भगवान का दर्शन करें, भगवान को दंडवत प्रणाम करें, भगवान को ऑफरिंग लेके जाए कुछ ना कुछ भगवान का। जिनके लिए सुविधा है, जो लोग कर सकते हैं, थोड़ा जो एडवांस है, तो उनको विग्रह रखना चाहिए, विग्रह का पूजा करना चाहिए, ड्रेसिंग करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। हाँ, हमारे सबके मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, गैजेट्स में भगवान के विग्रहों का फोटो होना चाहिए। हाँ, बिकॉज वी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ दिस वुमेन, शूद्र एंड द्विजबंधु। तो नेचुरली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम मन में भगवान का स्मरण कर पाए। तो हम सबका प्रिय साथी कौन है? हमारा एंड्रॉइड फोन। तो उसमें आप भगवान का फोटो लगा के रखिए, तो जितनी बार देखेंगे तो भगवान के चरण कमल दिखेंगे, भगवान का दर्शन होगा ना। अब उसी में अगर हम, एक ऑलरेडी हमारा अटैचमेंट है इस संसार में बड़ा तीव्र तरीके से, और हम जिनसे अटैच हैं उन लोगों का प्रोफाइल अगर लगा के हम रखेंगे, तो फिर वेयर इज द होप? फिर कोई क्या आशा होगी कि हृदय में आ सके फिर भगवान? तो ये धीरे धीरे ये प्रयास है कि हम भगवान को कैसे हृदय में ला सकते हैं। तो एवरीवन शुड डू लाइक दिस, एक्ट लाइक दिस। भगवान के अर्चा विग्रहों के प्रति जो है आसक्ति बन जाए, और वो आसक्ति जो है हमको हेल्प करेगी, हाँ, हरिनाम के प्रति और आसक्ति विकसित करने के लिए, हरिनाम में आगे हरिनाम में रुचि विकसित करने के लिए, ये सारी जो चीजें हैं अल्टीमेट जो है, दैट्स ट्रू, अल्टीमेटली वन हैज टू बिकम फुली अटैच्ड टू द होली नेम ऑफ कृष्णा। हाँ, जब तक कोई हरिनाम के प्रति आसक्त नहीं हुआ है, रुचि नहीं विकसित हुई है,
उसने जो है आध्यात्मिक प्रगति नहीं की है तब तक। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, हमको वर्षा विग्रह की सेवा और जो भी बताया अभी, ये हमको मदद करती है उस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, इसलिए हमारे आचार्यों ने ये भी दिया है। हाँ, ये ध्यान रहना चाहिए हमें। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, who was completely fixed in the chanting of the holy name of Krishna. वो खुद 192 राउंड चैंटिंग करते थे। बट व्हेन ही स्टार्टेड प्रीचिंग, जब प्रचार करना चालू किए, तो वो समझे, जो जो इस बात को जानते थे कि जनरल मास ऑफ पीपल, वो लोग जो है निरंतर जो अपने हरिनाम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए अर्चा विग्रह की स्थापना की, बहुत सारे एग्जीबिशंस चलाए, डायरामोस बनाए, ताकि लोगों को जो लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल है इस कलयुग में, वो कर सके मेडिटेशन के लिए, उनके इजी इजी पढ़ सके, और वो भी उस प्लेटफॉर्म में फाइनली आ सके जहाँ पे वो हरिनाम के प्रति रुचि विकसित कर सके। ठीक। तो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। किसी प्रकार कोई सेवा प्रश्न है क्या? और ऐसी सेवा हो तब मेरी तरफ से भी एक तुलसी लेफ ऑफर कीजिएगा भगवान को। ओके, ठीक है, कर दूंगा। हरे कृष्णा।